हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन कुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में जिन जिन का भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इन दोनों को बताने वाले हैं एक खास लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों इसका जीएमपी जो लगातार अप एंड डाउन का ट्रेंड दिखा रहा है, तो उसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन में एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है, तो इसको भी देखेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी के लिए काफी स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 121 रुपए के भाव में 120 शेयर यहां पर आपको उपलब्ध करा दिए होंगे एक लॉट साइज के अंदर ही। और इनकी देख सकते हैं लिस्टिंग होने जा रही है कल 3 अक्टूबर को। हालांकि दोस्तों कल का दिन काफी खास था। जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनको तो एक तो शेयर उपलब्ध हो गए होंगे आपके डीमेट अकाउंट में, और साथ ही जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको 1 अक्टूबर को उनका पैसा वापस रिफंड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 14,520 रुपए के बैंक की तरफ से जिसको पास है रेवोक या फिर क्रेडिट के मैसेज आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपका पैसा रिफंड हो गया है। लेकिन रिफंड नहीं हुआ है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं 5,293 करोड़ का एक टोटल अमाउंट इस आईपीओ के जरिए इस आईपीओ कंपनी के पास आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर करीब करीब 116 करोड़ का देख सकते हैं टोटल यहां पर इशू साइज निकाला था। तो अब 116 करोड़ दोस्तों इनमें से यहां पर कंपनी अपने पास रख लेगी और बाकी का बचा कुचा है जो रिफंड कर देगी। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट जब दोस्तों 3 दिन के अंदर इकट्ठा हुआ है तो आप समझ लें कि दोस्तों 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है आपका रिफंडिंग का प्रोसेस में। हालांकि किस किस को रिफंड हो चुका है और किसको रिफंड नहीं हुआ है तो एक बार कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे कि यहां पर सभी को यहां पर क्लियर हो सके कि यहां पर आखिर रिफंडिंग का प्रोसेस क्या है। लेकिन अब बात आती है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों यहां पर कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट और फिर बैलेंस शीट है, इन तीनों चीजों को जरूर देखें और उसके बाद अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में, आखिर कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है कंपनी का। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी वैश्विक बाजारों में हाइड्रोलिक उत्खनन, मोटर ग्रेटर, उसके बाद बैक होल्डर, उसके बाद मृदा कॉम्पैक्ट्स, उसके बाद व्हील लोटर, बुलडोजर्स, क्रेन, डामर पेवर्स जैसी नई अनुकूलित और प्रयुक्त नवीनीकरण निर्माण मशीनों का निर्माण व्यापार में करती है कंपनी। लेकिन दोस्तों लगती है यहाँ पर कंपनी इनमें जो भी यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको बताया है ये सभी की सभी मशीनों के नाम है, और जो बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें हैं और करोड़ों रुपए की एक मशीन आती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या जैसे कि रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, कुछ सुरंग वगैरह बन रही हैं, तो ऐसे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके अंदर ही दोस्तों ये उपकरण काम आते हैं। तो यहाँ पर एक साफ बात है कि जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वही इनको यहाँ पर खरीदेगी और उसके बाद दोस्तों यूज लेगी। तो कंपनी का दोस्तों बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रीज है इस माहौल में कि कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है और उनको यहाँ पर बनाकर सेल कर देती है, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट आता है। हालांकि दोस्तों ये जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है कंपनी को, ये इंडिया से बिल्कुल कम आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने केयर एज रिपोर्ट के हवाले देते हुए यहाँ पर कहा है कि 6.9 बाजार हिस्सेदारी, सबसे बड़ी गैर आईईओ यहाँ पर निर्माण मशीन निर्यात, और भारत सरकार के विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा 3 स्टार एक्सपोर्ट द्वारा हाउसिंग में यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक केयर एज एक बड़ा यहाँ पर दोस्तों एक्सपर्ट है या फिर दोस्तों एक बड़े यहाँ पर दोस्तों कंपनी है जिसने देख सकते हैं इस कंपनी को 3 स्टार की रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि कंपनी का दोस्तों बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी दोस्तों यहाँ पर आखिर कहां से और कितना ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट लेती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हैं रेवेन्यू कहां से कंपनी का ज्यादा रहा है। हाइड्रोलिक देख सकते हैं, जो हाइड्रोलिक आप जानते हैं वजन को उठाने के काम आता है, तो उससे 31% ले रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कई सारी मशीनें जिनसे दोस्तों यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी ज्योग्राफिकली के तरीके से कैसे यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है। तो 1% तो दोस्तों कंपनी से इंडिया से प्रॉफिट ले रही है, लेकिन बाकी एक्सपोर्ट कर 99% ले रही है। एक्सपोर्ट भी किसको करती है अपनी मशीनें, मैक्सिको 74% है, यूएई 9% है, उसके बाद नीदरलैंड है 4.5%, यूके 3%, ऑस्ट्रेलिया 3% और अदर 6.5% है। तो ये क्लाइंट है दोस्तों इसके जो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम मशीन खरीदते हैं।
हालांकि आप आगे भी देखेंगे जो टॉप के यहाँ पर 10 कस्टमर हैं वो 75% और 15 पर जो टॉप 15 कस्टमर हैं उनसे 85% देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट है। तो ये दोस्तों कंपनी का काफी देख सकते हैं बेहतर यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल है, और फंडामेंटल के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और साथ ही दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू कहां से कितना अच्छा आता है। तो ये दोस्तों काफी बेहतर कंपनी का बिजनेस था। लेकिन अब बात आती है कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं 23% और 28% कंपनी का आरओसी और आरओई है। मतलब कि कंपनी अपने फंड को यूज कर एफिशिएंसी तरीके से यूज कर बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कमा रही है। और 2 साल का दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें 19 करोड़ से 19 करोड़ का ही देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ है। तो हालांकि दोस्तों कंपनी स्टेबल है और बहुत ही अच्छी चल रही है, और 10% से कंपनी का 6% ओपीएम रेट हो गया है, जो दोस्तों एक नेगेटिव बात यहाँ पर निकल कर आती है। मतलब कि कंपनी का दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर बिजनेस है वो लॉस करा रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कर्जा है 46 करोड़ से 55 करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। और उसके साथ ही कंपनी का जो यहाँ पर नेटवर्थ है वो यहाँ पर बढ़ते दिखाई दी है, जो सबसे बड़ी टॉप की बात यहाँ पर निकल कर आई है। तो कंपनी पर कर्जा बढ़ रहा है, तो मतलब कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा रही है, और जो कंपनी पर यहाँ पर कर्जा न बढ़ रहा है उसको ना देखकर कंपनी का नेटवर्क को देखते हैं, तो कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट जो दोस्तों नॉर्मल हैं, और इनके अनुसार दोस्तों आप लॉन्ग टर्म पर्पज की स्ट्रेटेजी चाहे तो आप मनाएं या फिर ना मनाएं, जो भी यहाँ पर आप अपडेट लें वो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें। और साथ ही जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म वाले हैं वो तो ऑफकोर्स इसमें दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद अपडेट ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इसमें जीएमपी के ऊपर, और फिर बात करेंगे ऑपरेटर के गेम के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों 121 रुपए पर पिछले 3-4 दिन से लगातार 20 रुपए का ही जीएमपी चल रहा है, 120 रुपए पर 20 रुपए के प्रॉफिट गेन चल रहे हैं। मतलब कि 121 पर न खुलकर ये वाला आईपीओ है जो करीब 141 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है, जो करीब 17% के आसपास है। अगर एक लॉट साइज की बात करें 17% के अनुसार, तो 2400 रुपए के एस्टिमेट पर प्रॉफिट कंपनियां बनाकर देख सकती है, और इस जीएमपी के अनुसार। हालांकि जीएमपी दोस्तों ये अनुमानित ही होता है, ये फिक्स कुछ नहीं होता है, इसके अनुसार कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं करती है। इसमें हो सकता है कि डाउन पर खुले, हो सकता है कि दोस्तों और भी ज्यादा यहां पर खुल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो T+1 का नियम यहां पर होता है लिस्टिंग के दिन, वो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें दोस्तों एक तो यहां पर 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे का यहां पर टाइम देता है आधे घंटे का। आधे घंटे में दोस्तों आप जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल और बाय करेंगे वही प्राइस दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा, और उस पर ही दोस्तों कंपनी लिस्ट कर जाएगी। अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो तो दोस्तों ऑफकोर्स बात है कि सेल करेंगे, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों यहां पर खरीदारी करेंगे। तो उस प्रकार दोस्तों इन दोनों में यहां पर जितने ज्यादा यहां पर सेल बाय यहां पर अपडेट में आएंगे, जैसे कि यहां पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं इस प्राइस को जो कि एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, तो 141 रुपए पर दोस्तों सबसे ज्यादा सेल और सबसे ज्यादा बाय किया जाए तो इसी प्राइस को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा, और इसी पर दोस्तों कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो ऐसे तो कंपनी लिस्ट करती है, लेकिन ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है। अब जैसे कि दोस्तों कंपनी के जो मैंने अपडेट्स बताए हैं उनके अनुसार सबसे ज्यादा संभावनाएं बनेंगी सेल क्वांटिटी की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 गुना, 146 गुना, 141 गुना, 157 गुना, तो इसे काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया। देख सकते हैं 800 करोड़, 25 करोड़। तो यहाँ पर एक बार में दोस्तों इन्होंने हजार 2,000 लोड साइज एक बार में भरे होंगे, तो इनको 100 लोड साइज एक बार में मिल जाते हैं। अब जैसे कि किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल को यहाँ पर 100 लोड साइज मिल जाते हैं, तो 100 लोड साइज के अनुसार करीब 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट होगा 100 लोड साइज के ऊपर। तो जब इतना प्रॉफिट बुक करेंगे तो 141 से टूटकर नीचे तो आएगा ही आएगा। जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर सेल किए जाएंगे, तो जब यहाँ पर ये नीचे आएगा और सस्ते दामों पर ये फिर खरीदेंगे और खींचकर वहीं पर ले जाएंगे, तो इनको होता है ये डबल प्रॉफिट। एक तो प्रॉफिट बुक करते हैं और सस्ते दामों पर उतने शेयर सेल कर फिर बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ तो होती है लिस्टिंग वाले दिन ऑपरेटिंग यहाँ पर सबसे बड़ी चाल, लेकिन इसमें ही फंसते हैं दोस्तों छोटे मोटे रिटेलर। अब जैसे कि आपको 1-2 लोट साइज मुश्किल से मिले हैं और आपको यहाँ पर 2400 के आसपास चल रहे हैं, तो ये घटकर दोस्तों नीचे आएंगे तो आप समझेंगे कि लॉस होगा। और दोस्तों जब ये लॉस होता है तो आपको यहाँ पर समझेंगे कि लॉस होने की वजह से यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। तो सेल कर आप जब एग्जिट होते हैं तो दोस्तों यही बड़े ऑपरेटर इसे खरीदते हैं सस्ते दामों पर, और आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों होती है यहाँ पर एक बड़ी ऑपरेटर की यहाँ पर गेम, जिससे दोस्तों आप जरूर बचें। लेकिन जो भी दोस्तों यहाँ पर सेल बाय होने का डिसीजन लेता है लिस्टिंग के टाइम पर, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद दोस्तों डिसीजन लें, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रही है। और साथ ही दोस्तों इस आईपीओ को लेकर अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।